दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जनपद मिरर। आज हम योगी सरकार की और योगी सरकार में समाज कल्याण राज्य मंत्री के क्षेत्र में विकास की एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर शायद आप विचलित हो सकते हैं। मगर आज तक न जनप्रतिनिधियों ने कभी इस समस्या की तरफ ध्यान दिया और न प्रशासनिक अमला। विकास का दावा करने वाली योगी सरकार में विकास की यह तस्वीर उस जिले की है जहां से न सिर्फ पूरा देश रोशन होता है बल्कि उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा राजस्व भी इसी जनपद से जाता है। यह तस्वीर है सोनभद्र जनपद के चोपन ब्लॉक के ग्राम पंचायत कन्हरा की, जहां लोगों की जिंदगी आजादी के इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी अभिशाप बनी हुई है। जहां एक तरफ लोग चांद पर बसने की सोच रहे हैं, वहीं ग्राम पंचायत कन्हरा सहित आसपास के दर्जनों गांव के लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में आने जाने के लिए नदी को पार करना पड़ता है और वह भी ट्यूब के सहारे। जान जोखिम में डालकर स्कूली बच्चे सहित आमजन हर दिन ट्यूब के सहारे नदी पार करते हैं। लोगों का मानना है कि पूर्व जन्म का कोई अभिशाप होगा जो यहाँ वे पैदा हुए। ये बिजुल नदी है, नक्सेठी घाट है। करीबन यहाँ पे 400-500 लोग रोज आते जाते हैं, लेकिन नदी बढ़ जाती है जब ना, आधी पिकअप उधर ही रहती है, लेकिन पैसेंजर ट्यूब से डांकते हैं। फिर यहाँ पे इधर पिकअप रहती है, वो पिकअप पकड़ के जाते हैं ओबरा, फिर बाजार करके लौट के आते हैं। फिर यहाँ पे पिकअप खड़ी हो जाएगी, फिर आदमी ट्यूब से डांक के उधर जाते हैं। बहुत दिक्कत होता है सर, कभी कभी ट्यूब पलट जाता है तो एक दो आदमी डूबते डूबते फिर बचाया जाता है उन लोग को। जैसे कि ट्यूब पर बैठने पर आप लोग को डर लगता है? बहुत डर लगता है सर, शरीर कांपती रहती है हमेशा कि कभी कुछ हो ना जाए बीच में, लेकिन क्या करें, यही हम लोग का एक ही रास्ता है सर। इस घाट से कितने गांव प्रभावित पड़ते हैं? कम से कम 15-20 गाँव प्रभावित करती है सर। 15-20 गाँव के लोग का मार्केटिंग ओबरा है सर। बहुत दिक्कत है सर, यही एक ट्यूब से डांकते हैं। अभी बच्चे सुबह जाएंगे पढ़ने के लिए, यहाँ करीबन 10वीं-12वीं बच्चे जाते हैं पढ़ने। कन्हरा हाई स्कूल है यहाँ गड़ा पाता से, रोज़ सुबह जाएंगे फिर शाम को वापस आते हैं। डिलीवरी वाली सर, अब कभी कभी नॉर्मल डिलीवरी कन्हरा में ये नाम है हो जाता है, लेकिन भारी जब दिक्कत आती है तब एम्बुलेंस नहीं आ पाती है कन्हरा में। बहुत दिक्कत होता है सर, कभी कभी की डिलीवरी जाते जाते उसका मौत हो जाता है। ट्यूब के सहारे आप लोग का आना जाना होता है? हाँ तो क्या हुई, के बनवाओ था, कौन बा है यहाँ, के बनवा देता है यहाँ, सब आने अपने मतलब बार बाने वोट पा जाए बढ़िया बा। कोई नेता प्रेता नहीं बनवा? कहाँ के बनवाओ था, आते हैं नहीं आपके गाँव? कहाँ आते हैं, कौन नहीं आते। कि बरसात के समय में जी पानी ज्यादा हो जाता है तो आप लोग का आवागमन कैसे होता है? सर, हम लोग उस पार रहते हैं तो उस पार रह जाते हैं, इस पार दाग जाते हैं तो जंगल में रहना पड़ता है। जैसे कि किसी की इमरजेंसी में तबीयत खराब हो गई जी, एम्बुलेंस आने जाने का कोई रास्ता है? कोई दिक्कत नहीं, कोई रास्ता नहीं है सर, एम्बुलेंस पार नहीं हो पाता? नहीं हो पाता है। स्कूल भी नदी पार होने की वजह से स्कूली बच्चों को हर दिन इसी बिजुल नदी को पार कर जाना पड़ता है। बच्चों का कहना है कि उन्हें ट्यूब से नदी पार करने में काफी डर लगता है, लेकिन उनके पास इसके अलावा और कोई विकल्प भी नहीं है। ज़्यादा पानी हो जाता है नदी में तो हम लोग को घर रहना पड़ता है, इसी की वजह से स्कूल नहीं जा पाते हैं। और कोई विकल्प? और कुछ भी, कोई भी रास्ता नहीं है। मतलब पानी ज़्यादा बढ़ जाता है तो तुम लोग स्कूल हाँ जाना बंद हो जाता है? हाँ। अच्छा, और जैसे इस 4 महीनों में हम लोग बहुत कम स्कूल जा पाते हैं। बरसात के समय में? हाँ जी। जैसे कि इस ट्यूब के सहारे तुम लोग जाती हो? हाँ, अगर ज़्यादा पानी हो जाता तो इन लोग ढका भी नहीं पाते हैं और हम लोग जा भी नहीं पाते हैं। और ये ऐसा रास्ता है कि इतना खंजर रास्ता है कि हम लोग साइकिल भी लेके जाते हैं तो साइकिल भी पंचर हो जाती है, इसी के कारण हम लोग को रास्ते से भी वापस आना पड़ता है और बहुत दूर भी स्कूल है। इस नदी में जैसे जाती हो हाँ, तो कैसे पार होती हो तुम लोग? इस ट्यूब पे डर नहीं लगता है? लगता है। तो पढ़ने का आने जाना इसी ट्यूब के सहारे है? हाँ। तो क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि जैसे ट्यूब पर बैठने पर तुम लोग को डर लगता है कहीं पलट ना जाए, कोई बात ना हो जाए? हाँ लगता है, वो तो
क्यों नहीं लगेगा? जब आदमी उसे कैसे पकड़ पाएंगे? वो नदी में है तो बहने का और पलटने का डर लगता है। तो कहाँ जा रहे हो? मेरा हरदा। स्कूल में पढ़ते हो? जी सर। किस कक्षा में पढ़ते हो? 5 में। तो पर डे इसी नदी से पार होते हो तुम लोग? जी सर। तो किस चीज़ से पार होते हो? ट्यूब में सर। तो ट्यूब को बैठते हो तो तुम्हें डर नहीं लगता है? लगता है सर। कई गांव के बीच से गुजरने वाली बिजुल नदी को पार कर आना जाना लोगों के लिए वाकई किसी अभिशाप से कम नहीं है, लेकिन वे कर भी क्या सकते हैं। लोगों का कहना है कि जब कोई गंभीर बीमार हो जाता है तो गांव में एम्बुलेंस तक नहीं आ पाती और इसी ट्यूब के सहारे लोगों को पार होकर अस्पताल जाना पड़ता है। बिजुल नदी पे कितने लोगों को पर डे पार कर देते हैं? पर डे करीब 400-500 आदमी। कितने मोटरसाइकिलें पार होती है? मोटरसाइकिलों 50-100 ठे पार हो जाती। तो जैसे आप अपने मेहनत से ट्यूब पर जो रखे हैं कील, जी, आप उसको खींच के पार करते हैं, तो आपको डर नहीं लगता है कि लोग उसी बैठे हैं या गिर जाएंगे या कुछ बात हो जाएगी? अरे डर का बहुत डर लगला है, यानी जान हुम के आदमी चलला, कम से कम आधा किलोमीटर दूर 1 किलोमीटर दूर बह के चल जाला नदी ले करके, यानी बहुत डर लगला, जान हाथन पर लेकर। ऐसा कभी हुआ है जैसे कि स्पीड से मोटरसाइकिल या तो पैसेंजर हाँ गिरे हैं, गिर जाते हैं, क्या करें अब। बहरहाल सोनभद्र को देखकर कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यह इलाका देश का स्विट्जरलैंड बनेगा, मगर आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी डैम पर रहने वाले लोगों को उनकी मूलभूत सुविधा तक नसीब नहीं हुई। ऐसे में क्या वाकई यहाँ के लोगों का जन्म लेना ही उनके लिए अभिशाप बन गया है? शांतनु कुमार के साथ घनश्याम पांडे व कृपा शंकर पांडे के साथ अरविंद कुमार, जनपद मेरठ, सोनभद्र।